माला की तारीफ करते हैं सब, क्योंकि मोती सबको दिखाई देता है। असल में तारीफ उस धागे की होनी चाहिए जिसने सबको जोड़ कर रखा है। जय माता दी दोस्तों। योगी ज्योति सागर से मैं योगी अखिलेश आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ जन्मदिन फल बताने। आज मैं रविवार को जन्म लेने वाले जातक जातिका का फलादेश एवं उपाय बताऊंगा। दोस्तों, जो भी जातक जातिका रविवार को जन्म लिए हैं, अगर रविवार से संबंधित उपाय करेंगे तो अवश्य ही फायदा होगा, क्योंकि पहले बहुत से लोग पत्रिका, जन्म कुंडली पत्रिका नहीं बनवाते थे और जिससे उनके जन्म डेट के बारे में सही जानकारी और जन्म के समय का पता ना होने से और जन्मदिन के बारे में भी पता ना होने से व्यक्ति को जानकारी नहीं होती थी। अभी तो फिलहाल हर कोई लिखता है जन्म डेट, जन्म समय। इससे जो है व्यक्ति की कुंडली भी तैयार की जाती है, जिससे उसके हर क्षेत्र के बारे में पता चलता है किस क्षेत्र में वो ज़्यादा उन्नति करेगा और कौन सी कला में दक्ष होगा। तो जैसे तिथिवार करण का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, उसी तरह दिन का भी बहुत ही ज़्यादा प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। कोई व्यक्ति जिस दिन जन्म लेता है उस वार का प्रभाव उसके ऊपर ज़रूर रहता है और वो जीवन पर्यंत रहता है। अगर उससे संबंधित, उस वार से संबंधित उपाय किए जाएं तो बहुत ही लाभ प्राप्त होने की संभावना रहती है। पर जिस दिन जो जन्म लिया है उस वार के बारे में उसे पता ज़रूर होनी चाहिए। तो दोस्तों, लगातार चर्चा जारी है, नक्षत्रों की भी लगातार चर्चा हम जारी किए हुए हैं। बीच बीच में ये सब बतलाता हूँ, जिससे जिनको अपना नक्षत्र नहीं पता है तो कम से कम दिन ही अगर पता है उन्हें तो अपने दिन से संबंधित उपाय कर सकते हैं और अपने भाग्योदय बहुत जल्दी ही करा सकते हैं। जो भी भाई बहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं ज़्यादा और लंबी बीमारियों से पीड़ित हैं, अगर उन्हें अपने जन्मदिन के बारे में पता है तो उस दिन से संबंधित देवी देवताओं की पूजा उपासना और मंत्र जप से भी बहुत अधिक लाभ होने की संभावना होती है। तो दोस्तों, आज हम रविवार को जन्म लेने वाले जातक जातिका के फलादेश के बारे में बताएंगे। उससे पहले हम रविवार
के देवता सूर्य देव के बारे में जान लेते हैं। सूर्य देवता रविवार उनका दिन है। सूर्यदेव शासन, सत्ता, बल, आत्मा, प्रकाश और हड्डी, पेट, दिल के कारक हैं सूर्य। तो दोस्तों, शासन सत्ता में ज़्यादातर व्यक्ति सूर्य से संबंधित होते हैं। सूर्य से संबंधित और जितने भी व्यक्ति होते हैं वे अपने स्वाभिमान के प्रति बहुत ही सजग होते हैं। वह किसी के रोब धौंस या दबाव में आकर कार्य नहीं करते। वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहते हैं और जो भी कार्य हाथ में लेते हैं उसे ज़रूर पूरा करते हैं और मित्रों की सहायता करने में ये बहुत ही आगे होते हैं, जिससे कभी कभी इन्हें हानि भी उठानी पड़ती है, पर फिर भी ये उस पर विशेष ध्यान नहीं देते और आगे ही बढ़ते रहते हैं। और कभी कभी ये अहंकारी निरकुंश भी हो जाते हैं, जो सूर्य से संबंधित जातक होते हैं, जातक जातिका, और इन्हें कुछ लोग गलत समझ जाते हैं, जबकि ये दिल से कभी किसी का गलत नहीं करना चाहते, पर इनका स्वभाव है। कभी कभी ये निरकुंश हो जाते हैं और किसी को भी खरी खोटी सुना देना इनकी विशेष आदत होती है। पर ये ना तो खुद ना किसी को गलत रास्ता बताते हैं, चाहे इनका कितना भी बड़ा शत्रु क्यों न हो, और हमेशा सत्य पथ पर ही अग्रसर रहते हैं और कार्यों को अंजाम देते हैं। और शासन सत्ता में इनका विशेष योगदान भी होता है। तो दोस्तों, आज मैं रविवार को जन्म लेने वाले जातक जातिका का फलादेश करने जा रहा हूँ। ये तो सूर्य से संबंधित जो भी जातक जातिका होते हैं, कुछ ऐसा ही स्वभाव उनके अंदर पाया जाता है। घिसी पिटी लीक पर वे बिल्कुल नहीं चलना चाहते और जीवन में कुछ नया नया करना और खोज करना उनका विशेष ही आदत होती है, जो कि लोगों के द्वारा सराहा भी जाता है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं फलादेश और उससे संबंधित उपाय। तो दोस्तों, जो भी जातक जातिका यदि जन्म रविवार को लिए हैं, तो आप निर्भीक, निडर, निश्चल, दृढ़ निश्चयी, साहसी, दानी, आत्म स्वाभिमानी होने के साथ साथ धर्म कर्म में गहरी अभिरुचि रखने वाले होते हैं। आप स्पष्ट भाषी, ईश्वर व मात पितृ भक्त, देश अभिमानी तथा धर्मात्मा होते हैं। अपनी उलझने आप स्वयं सुलझाते हैं। नेतृत्व शक्ति सचमुच आप में अद्भुत पाई जाती है। कार्य क्षमता
ज़रूरत से ज़्यादा पाई जाती है। गंभीर वातावरण को भी चुटीली हंसी से हल्का फुल्का आप कर देते हैं। समाज आपका सम्मान करता है। यश की कामना आप में कुछ ज़्यादा ही रहती है। आप सद्गुणी उत्तम चरित्र के धनी होते हैं। बरबस लोगों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने वाले ज़रूर होते हैं। तो दोस्तों, रविवार से जो भी जातक जातिका संबंधित हैं, जन्म लिए हैं, तो उनके अंदर ये सब गुण पाए जाते हैं। और उससे संबंधित उपाय है सूर्य की पूजा उपासना करना। गायत्री मंत्र का जाप भी इसमें किया जाता है। तो इनको बहुत जल्दी ही सूर्य की शुभता प्राप्त होने लगेगी। और सूर्य का मंत्र भी बहुत ही इसमें कारगर साबित होता है। तो दोस्तों, आप लोग सूर्य से संबंधित अगर पूजा उपासना करेंगे रविवार को, जो भी जन्म लिए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा सूर्य की शुभता आपको प्राप्त होगी। क्योंकि इसमें जो है सूर्य की पूजा उपासना करने से आत्मबल बढ़ता है और हर एक कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। तो सूर्य की उपासना करने के लिए और सुबह सूर्य नमस्कार भी किया जाता है। इसमें लोटे में, तांबे के लोटे में जल, रोली, लाल फूल भी डालकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और लाल वस्त्र भी धारण किया जाता है। तो दोस्तों, सूर्य की शुभता आपको जल्दी ही प्राप्त होने लगेगी और आपका सारा काम जीवन में होने लगेगा। सूर्य क्योंकि शासन सत्ता के भी कारक हैं, तो आपको नौकरी में भी सफलता बहुत जल्दी ही दिलवाएंगे और व्यवसाय भी आपका उत्तम चलेगा। तो आप लोग सूर्य की उपासना ज़रूर करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। तो दोस्तों, इसमें जो है रिंग फिंगर में तांबे का छल्ला भी पहना जाता है, जो कि बहुत शुभ होता है। तो आप सूर्य की शुभता प्राप्त करने के लिए वो भी पहन सकते हैं। और पूजा उपासना तो बहुत ही ज़रूरी है। जो रविवार को जन्म लिए हैं उनके लिए तो बहुत ही आवश्यक होता है सूर्य की पूजा उपासना करना। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे और भी भाई बहन इसका फ़ायदा उठा सकें। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल भी मेरा यूट्यूब पर चल रहा है, योगी ज्योतिष सागर, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारा भी मनोबल बना रहे और आप लोगों को ज्योतिष के बारे में नई नई जानकारियाँ और आगे भी देता रहूं। तो दोस्तों, जिस तरह से मैं लोगों के भलाई के लिए कार्य कर रहा हूं, थोड़ा आप लोग भी मदद करेंगे, वीडियो लाइक शेयर करेंगे, तो किसी का भी भला हो सकता है। तो ये सब ध्यान में रखकर आप ज़रूर करें। तो जो है लोगों की ज़िंदगी संवर सकती है। जो भी भलाई का कार्य करते हो आप,
वो समझ लो अपनी बैंक में पूंजी जमा कर रहे हो जो आपके साथ जाएगी। यहाँ धन दौलत कुछ जाने वाला नहीं है, सिर्फ लोगों की भलाई और अच्छे ज्ञान की बातें ही आपके साथ जाने वाली हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो लाइक शेयर करें, तो जिससे लोगों की भलाई हो सके। इसी के साथ दोस्तों, आप लोगों से इजाज़त मांगता हूँ और अब अगले वीडियो के लिए मैं फिर हाजिर होऊंगा और उसमें अक्षरों का महत्व भी बताऊंगा, जो कि अंग्रेज़ी अक्षर होंगे ABCD। उन अक्षरों के बारे में भी मैं जल्द ही बतलाने वाला हूं, जिनका भी नाम उस अक्षर से संबंधित होगा उसका महत्व भी मैं जल्द ही बतलाऊंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूं। जय माता दी, जय हिंद।